हिमानी का शव बीते शुक्रवार 28 फरवरी को सांपला बस स्टैंड के पास एक बड़े नीले सूटकेस में मिला। बताया ये भी जा रहा है जिस सूटकेस में लाश मिली वो भी हिमानी का ही था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की हर एंगल से जांच शुरू कर दी। हिमानी के फोन रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, परिवार और करीबियों से जानकारी ली जा रही है। हम लोग अब अलग अलग पहलू पे इस पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो जल्द से जल्द इसका जो भी पीछे इसका होगा उसका पर्दाफाश हम लोग करेंगे। इसमें एसआईटी का गठन कर दिया गया है। मेरे ही नेतृत्व में एसएचओ सांपला है और चौकी इंचार्ज है हमारे इसमें। हिमानी कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता थी जिसकी मौत के बाद हरियाणा की राजनीति में उबाल आ गया। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद ट्वीट करके इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। देश और हरियाणा प्रदेश के हर वासी की आत्मा को झंझोर के रख दिया है। एक बार फिर हरियाणा की कानून व्यवस्था की चौपट स्थिति को दर्शाता हुआ ये मामला देशवासियों के सामने है। हमारी मांग है कि सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई तुरंत करे, एसआईटी उचित जांच की जाए। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा कानूनन व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कह रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी कांग्रेसी नेता अब तक पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं पहुंचे। भारत जोड़ो यात्रा में लाल चौक तक गई है, वो साथ में रही है, 6 स्टेटों में रही है। भारत जोड़ो यात्रा में आगे भी गई है वो। तो क्या कांग्रेस के नेता यहाँ पहुँचे? कोई नेता पहुँचा? एक भी नहीं, अब तक एक भी नहीं आया हुआ है। जो कहते हैं ना 1% भी, वो भी नहीं आया है कोई भी। हिमानी की हत्या पर कांग्रेसी नेता सियासी रोटियां सेकने में जुट गए हैं, लेकिन किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो पीड़ित परिवार से बात करे। वहीं हिमानी की मां इस हत्या के पीछे राजनीतिक साजिश की आशंका जता रही है। हरियाणा सरकार का भी मतलब तो कुछ कर्तव्य बनता है। चलो मैं कांग्रेस पार्टी से तो भाई उससे जुड़ी हुई थी तो हरियाणा की बेटी, हरियाणा के कल्चर को भी सपोर्ट करती थी। वैसे भी हरियाणा की बेटी थी, मतलब पार्टी मायने नहीं रखती, मतलब थी तो मतलब इसी हरियाणा की बेटी वो। हिमानी की मां के आरोपों ने हरियाणा के सियासी गलियारों में सनसनी फैला दी है। बीजेपी इस हत्या में किसी कांग्रेसी नेता का हाथ होने की बात कह रही है, साथ ही दोषी पर सख्त एक्शन का भरोसा भी दे रही है। बहुत गंभीर मामला है और कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसे करते रहे। पुलिस गहराई से इसकी जांच कर रही है और जो भी सच्चाई निकलेगी उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। रोहतक में इन दिनों निकाय चुनाव का माहौल है। आज वहां मतदान भी चल रहा है। इस चुनावी माहौल में कांग्रेसी नेता की हत्या कई सवाल खड़े कर रही है। यही वजह है कि पुलिस ने इस मामले में एसआईटी की टीम का गठन कर मामले की हर एंगल से जांच शुरू कर दी। वहीं हिमानी के परिवार ने कह दिया है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होता वो हिमानी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और मैं तो बस एक बात कहना चाहूंगा, हम पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए हैं, बस वो भी बड़े बुजुर्गों के कहने पे, ठीक है, पर हम इतने अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इतने हमारी बहन के कातिल पकड़े जाते। आज के बाद हमारा तो कांग्रेस नेता नहीं है कोई भी। आशा के उड़ा के पास अपने फोन किया, मैंने फोन भी 4-5 मिस कॉल मारी, फिर भी फोन भी नहीं उठाया मैंने मम्मा वाले नंबर से। इस हत्याकांड में पुलिस का कहना है कि हिमानी के पिता ने सुसाइड किया था। उसके भाई की रंजिश के चलते हत्या कर दी गई थी। ऐसे में पुलिस पुरानी रंजिश के एंगल को भी टटोल रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर पुलिस हत्यारे तक कब तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात मानव शर्मा की। अतुल सुभाष की तरह फांसी के फंदे पर लटक कर जान देने वाले आगरा के मानव शर्मा की मौत ने सवाल खड़े कई किए हैं। आत्महत्या से पहले उसने एक लाइव वीडियो भी बनाया और उस वीडियो के सामने आने के बाद ये देखा गया कि उस वीडियो में उसने अपनी मौत के पीछे अपनी पत्नी को जिम्मेदार ठहराया। फिलहाल मानव की पत्नी और उसके परिजन फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी सरजोशी से पुलिस तलाश में जुटी है। रिपोर्ट देखिए। गले में फंदा, आंख में आंसू। पत्नी के उत्पीड़न से तंग आकर आईटी कंपनी के मैनेजर मानव शर्मा ने 24 फरवरी को आत्महत्या कर ली। अब सवाल इंसाफ का है।
जिसकी मांग मानव के परिजन कर रहे हैं, लेकिन निकिता का परिवार लापता और घर में ताला लटका है। हम पहुंचे हैं निकिता के घर पर, जहां पे ताला लगा हुआ है। मेरे पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर बरहन एक जगह है, जहां पे निकिता उसके परिवार यहाँ पे रहते थे। लेकिन जैसे ही सुसाइड का मामला सामने आता है, उसके बाद निकिता अपने परिवार के साथ यहाँ से जा चुकी है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं घर पर ताला लगा हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि 28 तारीख के दिन आगरा की एसीबी सदर की जो पुलिस टीम थी वो यहाँ पर आई थी, लेकिन जब वो पुलिस यहाँ पर पहुंचती है तो घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं पाया जाता है, क्योंकि घर के बाहर यहाँ पर ताला लगा हुआ था। पुलिस का कहना है कि जब निकिता उसके परिवार दोषी नहीं है तो सामने आके अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराए और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करे। लेकिन पुलिस का कहना है कि लगभग कई दिन बीत चुके हैं और अभी भी निकिता उसके परिवार का अता पता नहीं, किस जगह पे छिपे हुए हैं। निकिता सारी गलती खुद की मान रही है तो पुलिस से क्यों भाग रही है? पुलिस के सामने निकिता का परिवार पेश नहीं हुआ। अब पूछताछ के लिए पुलिस निकिता के परिवार को तलाश रही है। इस आत्महत्या केस में पुलिस पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुकी है और छानबीन में जुटी है। पूरे देश ने मानव शर्मा का रोते बिलखते 6 मिनट 57 सेकंड का वीडियो देखा। मानव शर्मा ससुराल वालों पर आरोप लगाकर फांसी के फंदे पर झूल गया। मानव के सुसाइड के बाद उसकी पत्नी भी सारी गलती खुद की बता रही है, लेकिन 24 घंटे में ही जिस तरह 2 बयान बदले वो कई सवाल खड़े करते हैं। मम्मी पापा को बताया था कि मानव ड्रंक करके अपनी ये सारी हरकतें करता है, आप दोनों में से कोई एक लोग यहाँ होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ये तुम पति पत्नी का मैटर है, इसमें तीसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो लोग आए, 2 दिन रुके, उसके बाद वो लोग चले गए। उसके बाद भी मैंने उनको सारी बातें बताई। उसकी जिस दिन वो मरा है उस दिन मैंने उसकी बहन को कॉल करके बोला है कि वो फांसी पे है, मैंने फोटोज देखी हैं, आप कुछ करो दीदी, आप कुछ करो। उन्होंने बोला कि तू सो जा, लीव, इग्नोर। और आपको अब तस्वीरें सोमनाथ मंदिर से दिखाते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और महाकाल की भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। साथ ही पंडा पुजारी भी उनके नजर आ रहे हैं। तो इस दौरे के दौरान आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम परियोजनाओं की शिलान्यास भी करने वाले हैं। उससे पहले पूजा अर्चना की ये तस्वीरें। समर्पयामि